मैं हूं एक साधक, समय के रहस्यों का पथिक। वर्षों से मैं नक्षत्रों की चाल, ग्रहों के कंपन और ब्रह्मांड की ऊर्जा का अध्ययन करता आया हूं। हर राशि की अपनी एक लय होती है, एक स्पंदन, एक जीवन चक्र। और आज मैं उस राशि के बारे में बोलने आया हूं जो जल नहीं, लेकिन ज्ञान की नदी में बहती है, कुंभ राशि। यह वह राशि है जो दूरदर्शी है, लेकिन भीतर गहराई तक संवेदनशील भी। जो दुनिया को बदलने की सोच रखती है, लेकिन कई बार खुद की भावनाओं को समझ नहीं पाती। ब्रह्मांड के घूर्णन के साथ एक ऐसा समय आ रहा है जो कुंभ राशि वालों के जीवन में ऊर्जा का विस्फोट लाने वाला है। 9 से 12 नवंबर का यह काल केवल तिथियां नहीं हैं, बल्कि यह आपके कर्मों का प्रतिबिंब है, आपकी आत्मा के परिपक्व होने का संकेत है। जब शनि अपनी दृष्टि आपकी राशि पर केंद्रित करता है, तो वह केवल दंड देने नहीं आता, वह सिखाने आता है, परखने आता है और उन आत्माओं को चुनता है जो आगे बढ़ने के योग्य हैं। 9 नवंबर की सुबह जब आप उठेंगे, तब एक अनजानी बेचैनी महसूस कर सकते हैं। ऐसा लगेगा मानो कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन समझ नहीं आएगा क्या। यह बेचैनी कोई भय नहीं है, यह संकेत है कि आपकी ऊर्जा में बदलाव शुरू हो चुका है। ब्रह्मांड का एक द्वार आपके लिए खुल रहा है। जो कुंभ राशि के जातक इस दिन ध्यान, मौन या प्रकृति के निकट रहेंगे, वे इस बदलाव की हलचल को अपने अंदर महसूस कर पाएंगे। पुराने विचार टूटेंगे, नई सोच जन्म लेगी। इस दिन आपकी भावनाएं बहुत गहरी होंगी। किसी पुराने व्यक्ति की याद अचानक सताएगी। कोई बीता हुआ प्रसंग मन में दस्तक देगा। यह सब व्यर्थ नहीं है। यह संकेत है कि ब्रह्मांड आपको बता रहा है, अब समय आ गया है पुराने बंधनों को मुक्त करने का। यदि आप किसी संबंध में बंधे हैं जो आपको रोक रहा है, तो यह दिन उस बंधन को खोलने का आह्वान करेगा। अगर आप किसी अधूरे काम में अटके हैं, तो यह दिन आपको प्रेरणा देगा उसे पूरा करने की। 10 नवंबर का सूर्योदय कुंभ राशि वालों के लिए ज्ञान का द्वार लेकर आएगा। यह दिन शब्दों का है, संवाद का है, आत्मविश्वास का है। आपकी बातों में प्रभाव होगा, लेकिन साथ ही जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। आप जो भी कहेंगे, वह किसी न किसी के जीवन को छुएगा। इसलिए अपनी वाणी में संयम रखें। यह दिन आपके लिए अवसर लेकर आएगा, लेकिन वह अवसर किसी निर्णय के रूप में सामने आएगा। कोई प्रस्ताव, कोई मुलाकात या कोई संदेश आपके जीवन का रुख बदल सकता है। इस दिन आप अपने भीतर की ताकत को महसूस करेंगे। जिन कार्यों में अब तक बाधा आ रही थी, उनमें धीरे धीरे सुधार शुरू होगा। लेकिन साथ ही कोई व्यक्ति आपको परखने की कोशिश करेगा। यह परख बाहरी नहीं होगी, यह आपकी सहनशीलता की परीक्षा होगी। यदि आपने क्रोध या अहंकार में प्रतिक्रिया दी, तो अवसर हाथ से निकल सकता है। पर अगर आपने धैर्य रखा, तो यही दिन आपका भाग्य मोड़ सकता है। 11 नवंबर की रात विशेष है। इस दिन आपके आसपास की ऊर्जा असाधारण रूप से सक्रिय होगी। यह दिन रहस्यों का है। जो कुंभ राशि के जातक आध्यात्मिक रूप से जागरूक हैं, वे किसी सपने या संकेत के माध्यम से दिव्य संदेश प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान के दौरान कोई प्रकाश, कोई आकृति या कोई अनुभव आपको भीतर तक झकझोर सकता है। यह दिन आपकी आत्मा की परीक्षा लेगा। जो भीतर से स्थिर हैं, वे इस दिन अपने जीवन की दिशा साफ देख पाएंगे। ग्रहों की चाल इस दिन संकेत देगी कि आपके कर्मों का फल निकट है। जो लोग पिछले कुछ महीनों से मेहनत कर रहे हैं, जिनके प्रयास बार बार अधूरे रह गए, उनके लिए यह दिन भाग्य का द्वार खोल सकता है। लेकिन जो लोग छल, कपट या भ्रम में जी रहे हैं, उनके लिए यह दिन आईना बनकर सामने आएगा। आप जो हैं, वही आपके सामने खड़ा होगा। 12 नवंबर का दिन निर्णायक है।
यह वह क्षण है जब आप अपने जीवन के अगले अध्याय में प्रवेश करते हैं। यह दिन आपको किसी बड़े निर्णय के सामने खड़ा करेगा। यह निर्णय करियर, रिश्तों या आत्मविश्वास से जुड़ा हो सकता है। ब्रह्मांड आपको एक प्रश्न पूछेगा, क्या तुम तैयार हो वह बनने के लिए जो तुम बनना चाहते थे? और आपका उत्तर ही तय करेगा कि आने वाले सप्ताह आपके लिए वरदान बनेंगे या परीक्षा। इस दिन किसी अप्रत्याशित समाचार की संभावना है। कुछ कुंभ राशि वाले किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जो उनकी सोच को पूरी तरह बदल देगा। कोई नया विचार, कोई नया प्रस्ताव या कोई नई प्रेरणा आपको आगे बढ़ने का मार्ग दिखाएगी। यह दिन कर्म, संकल्प और आत्मविश्वास का है। इन 4 दिनों में कुंभ राशि वालों के लिए सबसे बड़ा पाठ यही है, अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानो। बहुत बार हम बाहरी शोर में खुद की आवाज सुनना भूल जाते हैं, पर यह समय भीतर लौटने का है। यदि आप ध्यान करेंगे तो आपको अपने प्रश्नों के उत्तर भीतर से मिलेंगे। शनि देव की कृपा इस समय आपके साथ है, परंतु वह कृपा केवल उन पर है जो अपने कर्म में सच्चे हैं। इन दिनों में प्रकृति से जुड़ना आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगा। पेड़ पौधों के बीच कुछ समय बिताना, सूर्य की रोशनी में ध्यान लगाना, जल तत्व से संपर्क बनाए रखना, ये सब आपकी ऊर्जा को संतुलित करेंगे। शनि की दृष्टि आपकी राशि पर है, इसलिए भूमि और जल से जुड़ाव आपके जीवन में स्थिरता लाएगा। आपके लिए यह भी आवश्यक है कि आप नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं। हर व्यक्ति आपकी यात्रा का हिस्सा नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ सबक देने आते हैं, साथ चलने नहीं। अगर कोई व्यक्ति आपकी ऊर्जा को लगातार गिरा रहा है, तो यह समय है उसे नम्रता से विदा कहने का। क्योंकि जब तक पुराने लोग और पुराने भावनात्मक बोझ आपके जीवन में रहेंगे, नया प्रकाश प्रवेश नहीं करेगा। कुंभ राशि के जातक जो शिक्षा, अनुसंधान, तकनीकी या आध्यात्मिक क्षेत्र में कार्यरत हैं, उनके लिए ये 4 दिन नए अवसर लेकर आएंगे। कोई विचार जो पहले महत्वहीन लगा था, अचानक किसी बड़ी उपलब्धि का कारण बन सकता है। किसी के कहे शब्द में छिपा संकेत आपकी दिशा बदल सकता है। इसलिए सजग रहें। इस अवधि में स्वास्थ्य के प्रति भी सतर्क रहना आवश्यक है। शनि की चाल कभी कभी मन को भारी बना देती है। अगर आप थकान, चिड़चिड़ापन या चिंता महसूस करें, तो समझिए कि आपकी ऊर्जा असंतुलित हो रही है। ध्यान, प्राणायाम और मौन का अभ्यास करें। आपकी आत्मा जितनी शांत होगी, भाग्य उतना तेजी से आपका साथ देगा। अब बात करते हैं उन कुंभ राशि वालों की जो अपने जीवन में प्रेम और संबंधों की उलझनों से गुजर रहे हैं। इन दिनों में आपके हृदय के भीतर दबे हुए भाव बाहर आने लगेंगे। अगर आप किसी से अपने मन की बात कहना चाहते हैं, तो यही समय है। लेकिन सच के साथ कहें। झूठा दिखावा या अहंकार इस संबंध को तोड़ सकता है। शनि सच्चाई को पसंद करता है और असत्य को मिटा देता है। जो विवाहित हैं, उनके लिए यह समय साथी की भावनाओं को समझने का है। कोई पुरानी बात फिर से चर्चा में आ सकती है, लेकिन यह विवाद नहीं बल्कि समाधान का अवसर है। जो लोग सच्चे दिल से संबंधों को सुधारना चाहते हैं, उनके लिए यह समय वरदान सिद्ध होगा। 12 नवंबर की रात जब आप आकाश की ओर देखेंगे, तो महसूस करेंगे कि तारे कुछ अलग चमक रहे हैं। यह संयोग नहीं है। यह ब्रह्मांड का संकेत है कि आप सही मार्ग पर हैं। कोई अंत नहीं, बल्कि एक नए आरंभ का द्वार खुल रहा है। इन 4 दिनों की घटनाएं आने वाले महीनों की नींव बनेंगी। जो भी निर्णय आप इस दौरान लेंगे, उसका प्रभाव लंबा चलेगा। इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाएं। भाग्य इस समय आपके दरवाजे पर है, लेकिन दरवाजा खोलने की कुंजी आपके हाथ में है।
अगर आप अपने अंदर की शक्ति को पहचान लें तो कोई ग्रह, कोई बाधा, कोई व्यक्ति आपको रोक नहीं सकता। लेकिन अगर आप स्वयं पर संदेह करते रहे तो अवसर आपकी आंखों के सामने से गुजर जाएगा। कुंभ राशि का स्वामी शनि है और शनि सिखाता है कि सफलता का रास्ता धैर्य से गुजरता है। वह तुरंत फल नहीं देता, लेकिन जब देता है तो स्थायी देता है। आने वाले दिनों में यदि आपको विलंब, रुकावट या भ्रम महसूस हो तो घबराएं नहीं। यह संकेत है कि शनि अभी आपको तराश रहा है। जब तराश पूरी होगी तब आप स्वयं चमकेंगे। इन दिनों में ईश्वर का स्मरण, ध्यान और सेवा का भाव आपके लिए सबसे बड़ा कवच होगा। सुबह सूर्य को जल अर्पित करें, शाम को दीपक जलाएं और शनि मंत्र या हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह आपके चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा चक्र बनाएगा। जब 12 नवंबर की रात बीतेगी और आप 13 की सुबह में प्रवेश करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि कुछ बदल गया है। यह बदलाव केवल बाहरी नहीं बल्कि भीतर का होगा। आपका दृष्टिकोण बदलेगा, आपकी सोच साफ होगी। आप अपने जीवन के उद्देश्य को अधिक गहराई से समझ पाएंगे। यही इन 4 दिनों का वरदान है। ब्रह्मांड कभी चुप नहीं रहता। वह हमेशा संकेत देता है, बस हमें सुनना आना चाहिए। और जब कोई व्यक्ति अपने अंदर की आवाज सुनना शुरू कर देता है, तब वही आवाज उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा देती है। कुंभ राशि वालों के लिए अब वह समय आ गया है। ईश्वर आपको उस राह पर ले जा रहा है जहां आपकी आत्मा को शांति और आपका कर्म अपना फल मिलेगा। जो भी घटेगा वह आपके कल्याण के लिए ही होगा। बस विश्वास रखें, धैर्य रखें और अपने कर्म करते रहें। याद रखिए, हर अंधकार का अंत प्रकाश से होता है। और जब कुंभ राशि वाले जागते हैं तो केवल अपनी नहीं बल्कि दूसरों की भी दिशा बदल देते हैं। ईश्वर आपकी राहें प्रकाशित करें। शनि देव की कृपा आप पर सदा बनी रहे। जय शनि देव। जब शनि देव की कृपा अपने चरम पर आती है तब जीवन में केवल घटनाएं नहीं घटती, आत्मा बदलने लगती है। कुंभ राशि के जातक अब उस परिवर्तन के मध्य में प्रवेश कर चुके हैं जहां सब कुछ स्थिर दिखता है, लेकिन भीतर एक नया सृजन चल रहा है। यह सृजन मौन है पर गहरा है। जैसे धरती के भीतर बीज अंकुरित हो रहा हो, कोई आवाज नहीं, पर पूरी धरती उसकी तैयारी में व्यस्त है। नवंबर के वे 4 दिन जिन्होंने तुम्हें झकझोरा, अब उनके बाद जो समय शुरू हुआ है वह तुम्हारी आत्मा का पुनर्जन्म है। अब जो हो रहा है वह केवल बाहरी परिवर्तन नहीं है। अब ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर का नक्शा बदल रहा है। जो तुम पहले सोचते थे, अब वही विचार तुम्हें छोटा लगेगा। जो लोग पहले प्रिय थे, अब वही तुम्हारी गति को धीमा करते प्रतीत होंगे। यह स्वाभाविक है, क्योंकि जब आत्मा परिपक्व होती है तो पुरानी लहरें उसे थाम नहीं पाती। अब तुम्हारे आसपास की दुनिया धीरे धीरे बदलने लगी है। कुछ लोग जो पहले तुम्हारे साथ थे, वे अब दूर जा सकते हैं। वे तुम्हारे विरोधी नहीं हैं, वे केवल अपनी भूमिका पूरी कर चुके हैं। हर व्यक्ति हमारे जीवन में एक उद्देश्य से आता है, कुछ सिखाने, कुछ दिखाने या कुछ जगाने। और जब वह कार्य पूर्ण होता है तो वह व्यक्ति बिना शोर किए विदा हो जाता है। इस समय तुम महसूस कर सकते हो कि लोग बदल रहे हैं, पर वास्तव में ब्रह्मांड तुम्हें बदल रहा है। अब तुम्हारे सामने 2 मार्ग हैं, एक वह जो पुराना और सुरक्षित है और दूसरा वह जो अज्ञात और रहस्यमय है। शनि देव की कृपा तभी पूर्ण होती है जब तुम साहस दिखाते हो। जो कुंभ राशि के जातक इस समय अपनी अंत प्रेरणा पर भरोसा करेंगे, वे असंभव को संभव बनते देखेंगे। लेकिन जो संदेह में रहेंगे, वे बार बार उसी स्थान पर लौट आएंगे जहां से चले थे।
इस समय तुम्हारी ऊर्जा अत्यधिक संवेदनशील है। तुम्हारे विचार अब सीधे ब्रह्मांड तक पहुंच रहे हैं। इसलिए ध्यान दो, जो सोचोगे वही घटेगा। अगर तुम भय सोचोगे तो भय प्रकट होगा। अगर विश्वास रखोगे तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए राह बनाएगा। यह वह काल है जहां तुम्हारा मन ही तुम्हारा निर्माता और विध्वंसक है। इस दौरान तुम्हारे सपने अधिक गहरे और स्पष्ट होंगे। तुम किसी दिवंगत व्यक्ति को देख सकते हो या किसी अजनबी का चेहरा सपने में बार बार प्रकट हो सकता है। यह डरने की बात नहीं है। यह संकेत है कि तुम्हारा अवचेतन अब खुल चुका है। अब ब्रह्मांड तुमसे सीधे संवाद कर रहा है। सपनों में जो दिखे उसे केवल कल्पना मत समझो, उसमें कोई प्रतीक छिपा है, कोई दिशा, कोई चेतावनी या कोई वरदान। अब तुम्हारे कर्मों का परिणाम तेजी से प्रकट होगा। पहले जहां तुम्हें परिणाम के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता था, अब वह दिनों या घंटों में दिखेगा। क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा ग्रहों के साथ सीधा संचार कर रही है। तुम जो भी करोगे वही ऊर्जा तुम्हें तुरंत लौटेगी। इसलिए हर कर्म सोच समझकर करो, हर शब्द श्रद्धा से बोलो। जो कुंभ राशि वाले ध्यान, योग या साधना से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय अलौकिक अनुभवों का है। तुम्हें लगेगा जैसे तुम्हारा शरीर हल्का हो रहा है, जैसे तुम्हारे चारों ओर कोई अदृश्य प्रकाश फैल रहा है। यह भ्रम नहीं है, यह चेतना का विस्तार है। तुम्हारा तीसरा नेत्र सक्रिय हो रहा है। यह शक्ति तुम्हें भविष्य की झलक दे सकती है, लेकिन उसका उपयोग केवल सच्चाई और भलाई के लिए करना। अब तुम्हें अपने भीतर की नकारात्मकता से सामना करना होगा। जो भय तुमने वर्षों से दबा रखा था, वह अब सतह पर आ सकता है। यह भय खत्म करने का समय है, भागने का नहीं। जो कुंभ राशि वाले इस काल में अपने डर को स्वीकार करेंगे, वे अद्भुत आत्मविश्वास पाएंगे। याद रखो, अंधकार को मिटाने का एकमात्र तरीका है उसका सामना करना। अब जीवन में कुछ निर्णय अचानक बदल सकते हैं। कोई योजना जो लंबे समय से बन रही थी, वह अचानक स्थगित हो सकती है। कोई व्यक्ति जिसे तुम भरोसेमंद मानते थे, वह दूरी बना सकता है। यह सब तुम्हारे विरुद्ध नहीं, बल्कि तुम्हारे पक्ष में है। ब्रह्मांड तुम्हें उस रास्ते से हटा रहा है जहां तुम भटक सकते थे। जब कोई दरवाजा बंद हो तो शिकायत मत करो, क्योंकि शनि केवल वही दरवाजे बंद करता है जो तुम्हारे भाग्य से मेल नहीं खाते। अब तुम्हारे भीतर से एक नई शक्ति जन्म ले रही है, आत्मवाणी। तुम बोलोगे तो लोग सुनेंगे, लेकिन यह शक्ति विनम्रता में ही फलती है। अहंकार इसे नष्ट कर देता है। इसलिए अगर तुम सच में अपने जीवन की दिशा बदलना चाहते हो, तो अपनी बातों में नम्रता लाओ। तुम्हारे शब्द इस समय ब्रह्मांड के आदेश बन सकते हैं, इसलिए उनका प्रयोग सोच समझकर करो। जो कुंभ राशि वाले शिक्षा या कला से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय सृजन का है। कोई नया विचार तुम्हारे मन में आएगा जो आगे चलकर तुम्हारी पहचान बन सकता है। यह विचार अचानक आएगा, जैसे किसी ने तुम्हारे कान में फुसफुसाया है। वही फुसफुसाहट तुम्हारे देवत्व की है। उसे नजरअंदाज मत करना। जो लोग व्यापार या नौकरी में हैं, उनके लिए अब एक नया अवसर आ रहा है। पर यह अवसर पहले परीक्षा के रूप में सामने आएगा। कोई जटिल स्थिति, कोई भ्रमित निर्णय या कोई व्यक्ति तुम्हारी निष्ठा परखने आएगा। अगर तुम इस समय ईमानदार और धैर्यवान रहोगे, तो वही स्थिति तुम्हारी उन्नति का माध्यम बनेगी। स्वास्थ्य के लिहाज से यह समय तुम्हें अपने शरीर की आवाज सुनने के लिए प्रेरित करेगा। अगर शरीर थकान मांगता है, तो उसे विश्राम दो। अगर मन चुप रहना चाहता है, तो खुद को मौन में डुबो दो। यह मौन खालीपन नहीं है, यह ऊर्जा का पुनर्संवेदन है।
शनि सिखाता है, जब थको तो रुको, जब भ्रमित हो तो मौन रहो और जब मार्ग दिखे तो पूरे समर्पण से चलो। अब तुम्हारे चारों ओर जो घट रहा है वह ब्रह्मांडीय तैयारी है। तुम महसूस करोगे कि छोटी छोटी बातें भी अर्थपूर्ण लगने लगी हैं। कोई पक्षी, कोई गंध, कोई आकस्मिक मुलाकात, ये सब संकेत हैं। ब्रह्मांड जब किसी आत्मा से प्रसन्न होता है तो वह भाषा छोड़कर संकेतों में बात करता है। अब तुम्हें इन संकेतों को पहचानना सीखना होगा। तुम्हारे परिवार में भी कुछ भावनात्मक परिवर्तन होंगे। कोई पुराना विवाद समाप्त हो सकता है। कोई व्यक्ति जिससे तुम अलग महसूस करते थे अब फिर से जुड़ सकता है। यह सब ब्रह्मांड की समरसता का हिस्सा है। अब जीवन तुम्हें संतुलन सिखा रहा है, देने और पाने का, बोलने और सुनने का, चलने और ठहरने का। जो कुंभ राशि वाले आत्मखोज की यात्रा पर हैं, उनके लिए अब यह समय किसी गुरु या मार्गदर्शक से मिलने का है। यह मुलाकात संयोग नहीं होगी। जब आत्मा तैयार होती है तो ब्रह्मांड स्वयं गुरु को भेजता है। वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में रोशनी का स्रोत बन सकता है। ध्यान दो, क्योंकि वह सामान्य व्यक्ति के रूप में तुम्हारे सामने आएगा, पर उसकी बातों में दिव्यता होगी। अब तुम्हारे अंदर एक नया आत्मविश्वास जन्म ले रहा है। यह आत्मविश्वास शोर नहीं करता, बस धीरे धीरे तुम्हारे हर निर्णय में उतरता जाता है। तुम देखोगे कि अब तुम्हें बाहरी अनुमोदन की जरूरत नहीं रही। अब तुम वही करोगे जो सही है, चाहे लोग समझें या नहीं। यही कुंभ राशि की असली शक्ति है, अपने सत्य पर अडिग रहना। समय अब तुम्हें एक बड़ी छलांग के लिए तैयार कर रहा है। इस छलांग से पहले थोड़ी खामोशी है, थोड़ी रुकावट है, लेकिन यही तूफान से पहले की शांति है। जब यह ऊर्जा पूरी तरह संचित हो जाएगी, तब तुम अपनी सीमाएं तोड़ते हुए आगे बढ़ोगे। अब तुम्हारा कर्मचक्र तेजी से घूम रहा है। जो अच्छा किया वह लौटेगा, जो गलत किया वह भी दिखेगा। पर डरना नहीं, क्योंकि शनि केवल सिखाता है, दंड नहीं देता उन लोगों को जो सीखना चाहते हैं। अगर तुम अपनी गलतियों को स्वीकार कर लोगे तो वही गलती तुम्हारा गुरु बन जाएगी। कुंभ राशि वालों के लिए आने वाले दिन उनकी आत्मा के जागरण के हैं। तुम देखोगे कि छोटी छोटी चीजें तुम्हें गहराई से छूने लगी हैं, किसी बच्चे की हंसी, किसी बूढ़े का आशीर्वाद या किसी अनजान व्यक्ति की मुस्कान। यह सब संकेत हैं कि तुम्हारा हृदय अब अधिक खुला है, तुम्हारा अहंकार पिघल रहा है और तुम्हारे भीतर प्रेम का सागर जाग रहा है। यह प्रेम केवल व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि अस्तित्व के लिए है। अब तुम जानोगे कि सच्चा सुख पाने में नहीं, बांटने में है। यही वह बिंदु है जहां शनि की परीक्षा पूरी होती है। जब व्यक्ति मैं से हम में बदलता है, तभी वह सच्चे अर्थों में कुंभ बनता है, वह जो पूरे जगत के लिए जल ढोता है। और जब यह परिवर्तन पूर्ण होगा, तब ब्रह्मांड मुस्कुराएगा, क्योंकि उसने एक आत्मा को परिपक्व होते देखा होगा। अब तुम वही हो गए हो जिसके लिए जीवन ने तुम्हें गढ़ा था। अब तुम्हारे सामने जो भी आएगा वह तुम्हारे ही संकल्प का परिणाम होगा। जो बीज तुमने इन दिनों बोए हैं वे अब फूटने वाले हैं। हर प्रयास, हर पीड़ा, हर परीक्षा अब फल देने वाली है। ईश्वर तुम्हारे भीतर है और अब तुम्हें उसे बाहर खोजने की जरूरत नहीं। जब तुम मौन में बैठोगे तो तुम्हें उसकी उपस्थिति महसूस होगी। तुम्हारे हृदय की धड़कन में वही लय है, वही शांति है, वही शक्ति है। अब ब्रह्मांड की आवाज केवल यह कह रही है, चलो समय आ गया है उड़ने का। जो कुंभ राशि वाले अब भी संदेह में हैं, उन्हें यह याद रखना चाहिए कि डर केवल मन का भ्रम है। ब्रह्मांड तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा अगर तुम्हारे इरादे पवित्र हैं। अब तुम तैयार हो चुके हो। शनि देव की दृष्टि तुम्हारे ऊपर स्थिर है
और यह दृष्टि अब दंड नहीं, आशीर्वाद है। जाओ, वह करो जिसके लिए तुम जन्मे हो। अब तुम्हारा हर कदम प्रार्थना है, हर सांस साधना है, हर कर्म सेवा है। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। जय शनि देव।